अधिकारी समझा समझा कर थक गए, लेकिन शायद खाकी के रखवालों की समझ में पब्लिक को डील करने की कोई बात समझ नहीं आती। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कह रही है कानपुर के काका देव से आई वो आवाजें जिनमें एक छात्रा सीधे सीधे कानपुर पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रही है। वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि उसकी पहली गुनहगार वो दरोगा जिसने एक पीड़िता से ही गंदी बात कर डाली। नहीं, पुलिस ही के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस को बिल्कुल भी तमीज नहीं है बात करने की। पुलिस के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस को बिल्कुल तमीज नहीं है बात करने की। ये आवाजें उत्तर प्रदेश में मौजूद पुलिस विभाग की कुर्सियों पर बैठे हर अधिकारी के कानों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस तरह के आरोप यूपी पुलिस पर कोई पहली बार नहीं लगे। ये लड़की कौन है, कहां से आई है, किस पर आरोप है और क्यों फिर कटघरे में है यूपी पुलिस, ये सारी कहानी आपको बताएंगे। उससे पहले इस लड़की की ही जुबानी एक बार फिर सुनिए कि आखिर माजरा है क्या। फिर बहुत कहने सुनने पे, भागने दौड़ने पे चौकी इंचार्ज मेरे घर आया। उसने मेरे नाना के दोनों पैर नहीं है। उसने कहा तू लंगड़े अपनी नातिन से धंधा करवाता है, पैसे कमाता है, इतनी सारी बातें। फिर अभी 2 दिन पहले जब आई कल आई तो फिर एसएसपी सर ने एक लेडीज पुलिस को भेजा, तो उसने बीच रोड पे उतार दिया। बोलती मैं आज कार्रवाई नहीं करूंगी, मैं भूखी हूँ, मैं जा रही हूँ खाना खाने, मैं कल आऊंगी। पीड़िता की जुबानी इस माजरे में जो समझ आता है, उससे यूपी पुलिस की बेहूदगी भरा रवैया साफ जाहिर होता है। एक तो मिन्नतों के बाद दारोगा जी पीड़ित के घर पहुंचे, घर पहुंचकर बदसलूकी की। उसके बाद एक अधिकारी के कहने पर पहुंची महिला कांस्टेबल भी खाना खाने का बहाना बनाकर वहां से चली गई। पीड़िता का आरोप है कि छेड़छाड़ की शिकायत करने पर तत्कालीन थाना प्रभारी कौशल किशोर दीक्षित ने उनसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। थाने में पीड़िता से क्या कहा गया, जरा इसे भी सुनिए। तो कौशल दीक्षित ने कहा तुम वहीं बैठो। मैं 6 बजे से रात के 9 बजे तक बैठी रही वहाँ पे। उन्होंने बीच रोड पे मेरी इतनी बदतमीजी से बात की, चल तू बैठ मेरी जीप में, मैं तुझे पूरा कानपुर घुमाता हूँ, तू इतनी सुंदर है तो तुझे कोई छेड़ेगा। सुना आपने, ये आरोप है कौशल किशोर दीक्षित के ऊपर। ये पूरा मामला कानपुर के काका देव थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक छात्रा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल ये नाबालिग छात्रा 50 दिन से थाने से लेकर एसएसपी कार्यालय तक के चक्कर लगा रही है। आरोप है कि गुंडा 2 बार घर में घुसकर बच्ची से रेप के प्रयास कर चुका है। उसको सरेआम दारू से नहलाकर बाल घसीटते हुए मारता है। छात्रा का आरोप है कि 15 जुलाई को काका देव इलाके में दबंग सनी ने घर में घुसकर उससे रेप करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, छात्रा के मुताबिक उसके कपड़े फाड़कर दारू से नहला दिया, उसके शोर मचाने पर बाल घसीटकर मारा भी। लेकिन पुलिस ने ना उसकी एफआईआर लिखी, ना गुंडे को पकड़ा, उल्टा सिर्फ मारपीट की हल्की धाराओं में केस दर्ज करके मामला ठंडा कर दिया। और हैरानी देखिए, जब लड़की शिकायत करने एसएसपी के यहाँ पहुंची तो थानेदार से लेकर चौकी इंचार्ज तक भड़क गए। मैं 2 साल पहले स्कूल जाती थी, तब वो लड़का सनी भरद्वाज मुझे छेड़ता था। घर पे मेरे कोई लड़ाई करने वाला नहीं है, तो मैंने जब घर पे आके कंप्लेन की तो घर वालों ने कहा रहने दो, स्कूल मत जाओ, मैं कुछ करूँगा। मैंने कहा ठीक है, स्कूल जाना बंद कर दिया। 2-2.5 महीने पहले मैं अपनी दुकान में बैठी थी, परचून की दुकान है छोटी सी, वहीं पे बैठी हुई थी। तब वो आया, उसने मेरे बाल पकड़े और रोड पे घसीटते हुए लेके गया और मारने लगा। जब मैं अपने बचाव के लिए भागी अंदर की तरफ, तो मेरे घर में एक देरी है, उसी में मैं फंस के फर्श पे गिर पड़ी। उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए, मुझ पे दारू डाली और बोलता है अगर सीधी तरह नहीं मानोगी तो तुम्हारा रेप कर देंगे। उसने रेप करने की मेरे साथ कोशिश की, तब मेरे मोहल्ले वालों ने जैसे तैसे आके मुझे एक के बाद एक पुलिस की बदजुबानी के मामलों ने सीधे सवाल खड़े किए हैं पुलिस या कार्रवाई पर, जो अधिकारियों और सीएम की लाख नसीहतों के बाद भी सुधरने को तैयार नहीं। प्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं कानपुर पुलिस की बदजुबानी के एक के बाद एक नए मामले सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला कानपुर के काकादेव थाने का है, जहां पर छेड़छाड़ की शिकायत करने गई छात्रा के साथ थाना प्रभारी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। छात्रा का आरोप है कि तत्कालीन इंस्पेक्टर के द्वारा उनके साथ बदसलूकी की गई, जिसकी शिकायत उन्होंने आला अधिकारियों से की है और अब आला अधिकारी पूरे मामले का संज्ञान लेकर
जांच कर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। वहीं पूरे मामले पर एसपी वेस्ट अनिल कुमार का कहना है कि पूरे मामले पर पहले मुकदमा दर्ज हुआ था। पीड़िता का जो आरोप है कि पुलिस ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, इसकी जांच की जा रही है। इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई है और उस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए महिला सब इंस्पेक्टर जो पिंक चौकी प्रभारी है स्वरूप नगर, उसको जांच के लिए आदेश दिया गया है और कल उसने पीड़ित बच्ची से बातचीत भी करी है। इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है और एसएचओ को इसमें यथोचित कार्रवाई का आदेश दिया गया है। बदजुबानी को लेकर भी जांच कराई जा रही है कि उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और कुछ टिप्पणी की उनको लेकर। यदि इस तरह का कोई तथ्य या कोई साक्ष्य प्रकाश में आता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। लड़की का कहना है कि छात्रा का कि काफ़ी लंबे समय से वो परेशान है, उसके मतलब दोषियों के ऊपर कार्रवाई भी नहीं हो रही उसको लेकर। इस संबंध में एक पूर्व में एक एनसीआर पंजीकृत हुआ था और उसमें जांच करके उसमें चार्जशीट प्रेषित की गई है और अभी जो बच्ची के जो आरोप हैं उसकी जांच कराई जा रही है, उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इतने संगीन आरोप और इतना सहज जवाब, साफ है कि साहब को सुनने में बुरा लग रहा होगा, क्योंकि टीम के हर मेंबर की जिम्मेदारी साहब की ही है। लिहाजा जरूरी है कि सहज स्वभाव को त्याग कर सख्त रवैये के साथ जांच कराएं और खाकी को दागदार होने से बचाएं।